बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से चना पुलाव की बहुत आसान रेसिपी लेके आई हूँ। ये बनाने में बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार और खिले खिले से चावल तैयार होंगे। इनका कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें जो टिप्स हैं मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी आपसे। आपने ये वीडियो लास्ट तक लाजमी देखनी है और इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए हम ले लेंगे एक कढ़ाई, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें डाल देंगे हम ऑयल। इधर मैं हाफ़ कप जो है ऑयल ऐड करूँगी। जब ऑयल गर्म होगा तो मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। इधर 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने जो है ना बारीक बारीक सा कट कर लिया था और फिर इस पर ऐड कर देंगे। अब हम इसको जो है ना प्याज को ऑयल में फ्राई करेंगे। इसको एक आपने खूबसूरत सा गोल्डन कलर देना है, तब तक आपने इसको मीडियम फ्लेम पर रखकर ही फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर आपने प्याज फ्राई नहीं करना है, नहीं तो इसके किनारों से ये जल जाएगा। आपने इक्वली तरीके से इसमें चम्मच हिलाकर इसको ऑयल में फ्राई कर लेना है। जब ये फ्राई हो जाएगा फ्लेम को लो कर देना और ढककर इसमें बिल्कुल 2 सिप के करीब पानी डाल देना है। अब फ्लेम अगेन हम मीडियम कर लेंगे और इसमें चम्मच हिला लेंगे। साथ ही मैं अब इसमें जो है ना ऐड कर दूंगी खड़े मसाले। इधर प्याज पे जो है ना हल्का फुल्का सा पानी है, तो हम खड़े मसाले डाल लेते हैं इसमें जाएगा ज़ीरा 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 3 से 4 लौंग और थोड़े से तकरीबन 10 से 12 जो है ना दाने काली मिर्चों के, साबुत काली मिर्चों के। मैं ये 4 जो इंग्रेडिएंट्स हैं साबुत खड़े मसाले के, मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ और इसको हम हल्की सी भुनाई कर लेंगे जब तक ज़ीरे की इसमें से खुशबू आने लग जाएगी। आपने तब तक इसकी मीडियम फ्लेम पर रखकर ही भुनाई करनी है। देन आपने इसमें ये डाल देने हैं सब्ज़ मिर्चें। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का था और 2 लार्ज साइज़ के टमाटर थे, उनको मैंने कट कर लिया था, तो वो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको जो है ना आपने फ्लेम मीडियम पर ही मिक्स करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी। मीडियम फ्लेम पर आपने इस मसाले की पहले अच्छे से भुनाई करनी है। अब इसमें से जब अदरक की खुशबू आने लगेगी तकरीबन आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, इसको आपने भूनना है। जब ये इस क्वांटिटी में आ जाएगा, बिल्कुल टमाटर जो है ना वो इसके अंदर पक जाएंगे, तो आपने इसमें ऐड कर देना है चने। अब इधर देखें चने जो है ना मैंने इनको बॉईल कर लिया था, ये पक गए हैं। इसमें बिल्कुल हल्का सा नमक डाल के, तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डालकर इनको बॉईल कर लिया था। तो अब आप इसमें डालेंगे और इस जो मसाले में आपने चने की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। अब इसमें जाएगा नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल लीजिएगा। मैंने इधर 1 टेबलस्पून भर कर नमक डाला है। अगर आपको कम लगे तो जिस टाइम पर आप चावल डालते हैं या पानी डालते हैं आप उस टाइम पर चेक कर लीजिएगा, इसलिए मैं एहतियातन अभी 1 टेबलस्पून ही ऐड कर रही हूँ। अब जब इसकी भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर ही हम इसकी भुनाई करेंगे। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो आपने इसमें डाल देना है पानी। आपने चावलों के हिसाब से पानी डालना है। अगर आपके चावल 1 गिलास हैं तो आपने उसमें 2 गिलास पानी डालना है। मैंने इधर 2 गिलास चावल लिए हैं, तो मैं इसमें 3.5 गिलास जो है ना पानी ऐड किया है। चावलों में बॉयल आना शुरू हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावलों को मैंने इधर जो है ना आधे घंटे से भिगो कर रख दिया था, तो अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और चावल ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मीडियम ही रहेगी। मीडियम फ्लेम पर ज़्यादा आपने चम्मच नहीं लाना, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने चम्मच हिलाना है। और इस पॉइंट पर आप नमक चेक कर सकते हैं। मुझे इधर बिल्कुल थोड़ा सा नमक कम लगा था, तो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है। और साथ ही अब इसमें जाएगा गरम मसाला। ये 1 टेबलस्पून भरकर मैं इसमें गरम मसाला भी डाल रही हूँ। अगेन मैं इसको हल्के हाथों से मिक्स करूँगी, ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी। जब आप चावल डाल लेते हैं ना तो आपने ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी। इधर जो है फ्लेम मीडियम है, तो मैं इसको ढककर 80% के करीब जो है ना वो चावल बना लूँगी। एक दफ़ा आपने अंदर चम्मच हिला लेना है और चेक कर लेना है और इनको 80% पका लेना है। इधर आप देखें चावल भी खड़े खड़े से हैं, अभी इसमें एक कनी बाकी है और पानी भी हल्का फुल्का सा इसमें पानी है। अब हम इसको दम दे देते हैं और 10 मिनट बाद जो है ना वो इसको चेक करेंगे।
चावलों को 10 मिनट के बाद मैंने चेक किया था, तो आप देखें कितने खिले खिले से चावल तैयार हुए हैं, ना ही खड़े हैं और ना ही ये गले हैं। तो अब हम इनको डिश आउट करते हैं। आप भी चावलों के हिसाब से इसमें पानी डाला करें, इस तरह चावल बहुत खिले खिले से तैयार होते हैं। तो कितने आसान तरीके से आज मैंने आपको चना पुलाव बनाने का तरीका बताया है कि कैसे हम इतनी जल्दी और कम टाइम में इतने मज़ेदार से चना पुलाव जो है ना वो तैयार कर सकते हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और सर्व कर लेंगे हम। इसके साथ आप रायता बनाएं, चटनी बनाएं और सर्व करें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप लोगों ने भी ये रेसिपी जो है ना लाजमी ट्राई करनी है और मुझे इसके रिव्यूज़ भी देने हैं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।